गुड मॉर्निंग गाइस। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपनी स्टार्टअप स्ट्रैटेजी। देखिए, स्टार्टअप्स को जो है ना फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी हो या क्रूशियल सक्सेस प्लानिंग करनी हो, तो हम इस वीडियो के थ्रू हम बोलें कि हाँ जी, हम स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे और ये जानेंगे कि स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बिल्ड करी जा सकती हैं। आपको इंसाइट्स दी जाएंगी कि आप प्रोवाइड करें इंसाइट्स और एक्शनेबल टिप्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आइए बात करते हैं सारी चीज़ों पे और चर्चा करते हैं पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों पे, बढ़िया तरीके से। बट जब हम कोई भी उस स्टार्टअप स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि हाँ जी, क्या उसके मार्केट डायनामिक्स हैं। देखिए, जो भी स्टार्टअप होगा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट डायनामिक्स। अभी क्या होता है, मैं बात करता हूँ। देखिए, जब नेविगेट करते हैं हम कि हाँ जी, किसी भी स्टार्टअप में कॉम्प्लेक्सिटीज स्टार्टअप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो मार्केट डायनामिक्स है वो फंडामेंटल होते हैं स्टार्टअप स्ट्रैटेजी के लिए। आप एनालाइज करते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन है, असेस करते हैं कस्टमर की नीड्स और एंटरप्रेन्योर्स जो कि डिसीजन ले सके इन सारी चीज़ों पे। तो आपको मार्केट डायनामिक्स के बारे में बहुत क्लियर प्रपोजिशन होनी चाहिए, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही था कि अंडरस्टैंड करें अपने मार्केट डायनामिक्स को। दूसरा है बिल्ड ए यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। देखिए, आप जब कंपेलिंग वैल्यू प्रपोजिशन देंगे एज ए स्टार्टअप, तो आपका जो सेक्शन है वो प्रोसेस में ड्रिवन हो जाएगा और डिफाइन करेगा कि हाँ जी, आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो यूनिक है, वो रेजोनेट करती है कि हाँ जी, वो मिलती जुलती है टारगेट ऑडियंस जो भी, जिसको भी आप ये कंटेंट शो करना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो या स्टार्टअप स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाह रहे हो। तो आपको वैल्यू प्रपोजिशन बिल्ड करनी पड़ेगी, क्या आप दे रहे हो, ताकि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज ले सकें और आगे बढ़ सकें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकें। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए, स्केल करना स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केयरफुल कंसिडरेशन करनी पड़ती है लॉन्ग टर्म गोल्स की। तो एक्सप्लोर करें स्ट्रैटेजीज को फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, स्केलेबिलिटी चैलेंजेस को पूरा करें, इंपॉर्टेंस पूरी अपनी खत्म करें कि हाँ जी, आप किस प्लान्स को इवॉल्व कर रहे हैं, किस बिजनेस प्लान्स को अडेप्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। तो एक्सप्लोर करें स्ट्रैटेजीज को फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, स्केलेबिलिटी चैलेंजेस को पूरा करें, इंपॉर्टेंस पूरी अपनी ख़त्म करें कि हाँ जी, आप किस प्लान्स को इवॉल्व कर रहे हैं, किस बिजनेस प्लान्स को अडेप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। आप लेवरेज करें टेक्नोलॉजी का ग्रोथ के लिए। देखिए, आप जब बिजनेस में डिजिटल एज में हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाँ जी, आप किस तरीके से लेटेस्ट टूल्स यूज़ करेंगे, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे, ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, एनहांस करेंगे एफिशिएंसी को और वाइडर ऑडियंस तक पहुँचेंगे और कॉम्पिटिटिव रहेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए स्टार्टअप सर्वाइवल के लिए, और ये सेक्शन बताता है कि हाँ जी, आपको बजटिंग अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप फंडिंग सिक्योर कर सकें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा होना चाहिए। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर। देखिए, जब हम स्टार्टअप के सक्सेस की बात करते हैं तो पूरी सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ, आप किस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट डाल रहे हैं, कोलैबोरेटिव कल्चर शुरू कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं टॉप टैलेंट को या नहीं, नेविगेट कर रहे हैं चैलेंजेस में, आप किस तरीके से अपनी टीम को ग्रोथ दिला रहे हैं। तो टीम का कल्चर इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी स्टार्टअप स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हुए अपनी टीम का स्ट्रॉन्ग कल्चर ज़रूर बिल्ड करें। अब बात आती है KPIs की, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम इसे बोलते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना है कि हाँ जी, KPIs जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो कितने क्रूशल हैं आपके स्टार्टअप के प्रोग्रेस के लिए। इससे आपके स्टार्टअप की प्रोग्रेस ट्रैक होती है। लर्न करें एक तरीके से कि हाँ जी, आप किस तरीके के एसेंशियल KPIs के साथ काम कर रहे हैं, आप मेजर गोल्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ सक्सेस या नहीं। आप लास्ट पॉइंट है एजिलिटी इन स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज। क्या हाँ जी, आप चेंज को अडेप्ट कर पा रहे हो या नहीं। देखिए, बिजनेस लैंडस्केप जो है ना बदलता रहता है, डायनामिक है, एनालॉजिक या एनालिटिकल नहीं है अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टअप्स को जो है ना अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजिलिटी इन स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पाइवट करने में, आपको आगे बढ़ने में एम्ब्रेस करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा कि अनफोर्सीन चैलेंजेस के साथ आप किस तरीके से डील करेंगे। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप स्टार्टअप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टार्टअप स्ट्रैटेजी बिल्डिंग या स्टार्टअप स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए
या किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी डिटेल इसके अलावा आपको चाहिए तो आप कनेक्ट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब बटन दबा दें अगर सब्सक्राइब नहीं दबाया, और सब्सक्राइब बटन अगर दबा दिया था तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, बेल बटन ज़रूर दबा के जाएँ। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।